Hello sir, I am Rajiv Kumar and one assignment given to me for web development job, and this is the assignment. Let's have a look. After studying this assignment, I came to know that इसमें एक साइन अप पेज होगा, एक साइन इन पेज होगा. साइन अप पेज यूज़र ईमेल एड्रेसेस एंड पासवर्ड के थ्रू यूज़र अपने आप को साइन अप करेंगे. ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड और नेम यूज़र के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा. और जब फ्यूचर पर्पस के लिए जब यूज़र उस ईमेल एड्रेसेस और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहे तो दोबारा यूज़र अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देकर वो लॉगिन कर लेगा. और जब लॉगिन करेगा तो वो रीडायरेक्ट कर जाएगा अनदर पेज पे, और अनदर पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएगा. और वो पेज होगा dashboard.php. सो वो dashboard.php में एक फंक्शनलिटी होना चाहिए, जिसमें लॉगआउट का एक फंक्शनलिटी होना चाहिए. एंड जो कि जब यूज़र अपने आप को जब लॉग आउट करेगा तो जितना भी सेशन क्रिएट हुआ है तो सारे के सारे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो डायरेक्ट फिर रीडायरेक्ट वापस कर जाएगा लॉगिन पेज पे. और डैशबोर्ड में एक और चीज़ होना चाहिए एज़ पर दिस असाइनमेंट कि यूज़र का नेम एपियर, यूज़र का नेम जिस नेम से यूज़र ने लॉगिन किया है या साइन इन किया है उस नेम को डैशबोर्ड पर शो होना चाहिए. सो आफ्टर जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस से. अब साइन अप पेज जो कि मेन पेज है, होम पेज पर एक फॉरगेट पासवर्ड का लिंक देना है. तो अगर यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उस फॉरगेट लिंक पर जाकर वो क्लिक करके अपना पासवर्ड को रिट्राइव कर सकता है. तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे ही यूज़र फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन होगा. अब वो पेज ओपन होगा और उस पेज पर वो यूज़र अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा. और जैसे ही ईमेल एड्रेस इंटर करके रीसेट पासवर्ड करेगा तो वो एक ईमेल पे, उसके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक ईमेल ऑथेंटिकेशन के लिए एक मेल जाएगा. तो उस मेल पे क्लिक करके यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा उसके पास यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से वो पासवर्ड को रीसेट कर ले. तो जब वो मेल पे क्लिक करेगा तो वो पासवर्ड को रीसेट करने का एक अलग से पेज खुल जाएगा. और उस पर जो पुराना पासवर्ड है वो उस पर न्यू पासवर्ड देकर यूज़र पासवर्ड रीसेट कर देगा. और जब रीसेट कर देगा तो वापस से जो मेन पेज है वो रीडायरेक्ट कर जाएगा लॉगिन पेज पे. लॉगिन पेज पे जो न्यू पासवर्ड है उस पेज से दोबारा लॉगिन करके वो यूज़र डैशबोर्ड पे इंटर कर जाएगा. सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच आई हैव गॉन थ्रू एंड आई हैव अंडरस्टूड. सो लेट्स हैव ए लुक. So first of all, here I am using Jamf server. So I need to connect this Jamf server. After connecting this Jamf server, here is Jamf folder, and inside Jamf folder there is htdoc folder, and inside htdoc folder there is Chris work assignment. Here is the directory, here is the all the file. यहाँ सारे फाइल हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि ये बूटस्ट्रैप फाइल हो गया, ये img फाइल हो गया जिसमें एक बैकग्राउंड के लिए जो मैंने इमेज यूज़ किया है वो इसके अंदर है. जावा स्क्रिप्ट फाइल हो गया. फिर प्लगइन्स के अंदर वो फ़ॉन्ट अवेसम का जो फाइल है
फिर ये वेंडर इसलिए यूज, वेंडर के अंदर जो मेलर फंक्शन है वो वाला है। ये कंपोजर डॉट लॉग, ये जो दो फोल्डर है ये वेंडर के साथ ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो गया है। ये डैशबोर्ड डॉट php जो कि यूज़र लॉगिन करेगा तो डैशबोर्ड पे जाएगा। ये dbcon ये डेटाबेस का फाइल है। ये इंडेक्स ये होम पेज का फाइल है। ये लॉगिन का पेज है। ये लॉग आउट का पेज है। ये पासवर्ड रिसेट का पेज है। ये पासवर्ड रिसेट का जो बैक इन php प्रोग्रामिंग है वो उसका ये फाइल है। पासवर्ड रिसेट फॉर्म जो जब दोबारा ईमेल के थ्रू यूजर पासवर्ड रिसेट करेगा उसका फाइल ये है। साइन लॉगिन और साइन अप का फाइल ये है। सो लेट्स हैव ए लुक by seeing the demo. This is my home page. As per instruction given over here, I have to provide username, email and password. So from here anybody from here user can register himself or herself into database. Okay, and database file, let me show the database file also. This is my database file. In database file I have made two table, that is user table and password reset underscore temp table. These all are the credential which are present in database. And in password reset temp, email key and expiry date. So I have used expiry date. So here जब यूज़र जब मेल के थ्रू पासवर्ड को मेल के थ्रू जब पासवर्ड रिसेट करने के लिए उसके मेल पे जब कोई मेल जाएगा तो उस मेल का एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। ये नहीं कि वो मेल जो गया है वो कभी भी उस पर क्लिक करके वो अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो पासवर्ड वो लिंक वो एक्सपायर कर जाएगा। तो ये सब हम अपने डेमो में देखते हैं। हियर सबसे पहले मैं अपने आप को रजिस्टर्ड कर देता हूँ सुमित नेम से। ओके, नहीं, फर्स्ट राजीव नेम से। email address I am giving over here is rajiv.662kumar@gmail.com. password I am using is 1 2 3 4 5। जैसे ही हम लोग साइन अप करेंगे एक पॉपअप अपीयर होगा, यूजर साइन अप सक्सेसफुली प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। मीन्स जो भी यूज़र साइन अप किया है वो डेटाबेस में हियर यहाँ से हम डेटाबेस देख सकते हैं। देखिए यूजर्स डेटाबेस को रिप्लेस कर देते हैं। सी राजीव नेम ईमेल आईडी rajiv.662kumar@gmail.com एंड पासवर्ड ये इनक्रिप्शन MD5 एल्गोरिदम मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। सो यहाँ से तो मैंने साइनअप एक यूज़र साइनअप कर लिया। अब जो साइनअप कर लेगा वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ से इस ईमेल आईडी से rajiv.662kumar@gmail.com से मैंने रजिस्टर्ड किया था। पासवर्ड था मेरा 1 2 3 4 5। सो लॉगिन करने से ये डैशबोर्ड पे पेज रिडायरेक्ट होकर चला गया। जिस नेम से मैंने रजिस्टर्ड किया था वो नेम यहाँ अपीयर हो गया। और फिर ये लॉग आउट फंक्शनलिटी,
ये जब तो जो भी यूज़र अपने नाम से रजिस्टर्ड किए करेगा तो वो एक आईडी सेशन पे स्टोर हो जाएगा और उसी सेशन के हेल्प से मैंने यहाँ पर ये नेम अपीयर करवाया है डैशबोर्ड पर। और जब मैंने इसको लॉग आउट करता हूँ तो ये जितना भी आईडीज़ हैं, जितना भी जो सेशन पे वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं जो सेशन पे सेट हुआ है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसके बाद वो रीडायरेक्ट कर देंगे अपने मेन पेज पे। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अब जो भी यूज़र in the case suppose a user has forgotten his password, so user has forgotten his password, so what he will do, he will try to retrieve his password with the help of this forget password link. So ये forget password link करके देख लेते हैं हम लोग। forget password लिंक किए तो ये password reset.php के नाम से एक फाइल खुल गया। तो इस पे जो रजिस्टर्ड मेल है वो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेसेस है, जो भी मैंने ईमेल दिया हूँ उसको यहाँ पर उसको यहाँ पर इंटर करना है। तो उसको मैं इंटर कर देता हूँ rajiv.c62kumar@gmail.com। रीसेट पासवर्ड तो मैं क्लिक करता हूँ। जब मैंने रीसेट पासवर्ड पर क्लिक किया तो पासवर्ड रीसेट मेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। दैट मीन्स one mail has been sent to my email ID. So let's check that email ID. So this is my email ID, rajiv.c62kumar@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे एक लिंक आ गया है, एक मेल आ गया है, पासवर्ड रिकवरी विद द नेम ऑफ पासवर्ड रिकवरी। सो मैं देखता हूँ इसको। देखिए, प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। सो एज वी क्लिक ऑन दिस लिंक it will redirect us to one page. In that we are going to change our password. So initially okay, I am clicking on this link. See, so initially what we have password we have entered is 1 2 3 4 5, and now I am going to give another password, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and now re-enter new password 1 2 3 4 5 6 7 8 9, reset password. Let me see. So this, if I will in first field I have given password 1 to 9, and in second field if I will give wrong password, then what will happen? Suppose I will give 1111, then what will happen? Let's see. This password do not match, both passwords should be same. Again back, let me give another password, that is RAJEEV Rajiv. Re-enter password RAJEEV Rajiv. In both the case I have given Rajiv and Rajiv as a password. So reset password. Congratulations, your password has been updated successfully. One pop-up appear. Now okay, when I have done okay, then it redirect me to the login page. So here now, initially I have given password as 1 2 3 4 5, but now I have given password as Rajiv. So let's check it is working or not. So this email address I have given, and now password is RAJEEV Rajiv. Good, it's working now. That means the password is updated successfully and password has changed.
Now I will click on log out. All the session, all the session that is stored, all the variable that is stored on the session, that is destroyed. So let me show database file also. Let me show. Okay, let's have a look in database what is happening. Here now the password. Okay, again I am sending one mail to my email addresses for reset password. So see this. Now we will look on database what the changes is going on in database. So this. So this, a password recent mail has been sent to your email ID. Now see in database. With this name, rajiv.662kumar@gmail.com, and password is this. With this name I have registered, and in this table password reset underscore temp folder. See, email key and expire date, and it will expire in 24 hours. So it will expire in 4th September. It will expire in 4th September. This is the key, and this is the email addresses. So so let's have a look. If we will reset, this mail has been sent to our mail addresses, and when we will reset, then this field become empty. ये फील्ड एम्प्टी हो जाएगा, बिकॉज जब एक बार हम लोग रीसेट कर देंगे तो दोबारा इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी यूज़र कोशिश करेगा तो वो अपने मेल में जाकर लिंक पर क्लिक करके किसी भी टाइम पे वो पासवर्ड रीसेट कर लेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए, एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो वो टाइम इंटरवल के थ्रू, जैसे कि अभी 8:24 हो रहा है ना, 3 सितंबर, तो ये एक्सपायर हो जाएगा 20/52/19 कल, मीन्स 4 सितंबर को तक ये एक्टिव रहेगा। उसके बाद ये वो जो लिंक जो मेल पे गया है उसके बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो वो लिंक हम लोग देखते हैं, जब हम लोग रीसेट कर देंगे तब ये एम्प्टी हो जाएगा। इस अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और जाते हैं अपने मेल पे। एक मेल रिसीव हो गया है, ये मेल आ गया है, प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। जैसे ही हम रीसेट का ऑप्शन आ गया है, राजीव RAJEE राजीव मैंने पासवर्ड दिया था। अभी मैं पासवर्ड को चेंज करता हूँ, जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं रीसेट पासवर्ड करूँगा, जैसे ही रीसेट मैं पासवर्ड करूँगा तो वो डेटाबेस में जो वो की जनरेट हुआ है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। जैसे कि देखिए, एक SQL क्वायरी के थ्रू, ये SQL क्वायरी यहाँ पर है, डिलीट फ्रॉम पासवर्ड जिसे टेम्प वेयर email ID इक्वल टू $email ID, जो कि फॉर्म के थ्रू हम ये email ID ले रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसको रीसेट कर देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस has been updated successfully। तो ओके, अब लेट्स हैव अ लुक इन डेटाबेस। बिकॉज ये जो है की एक्सपायरी डेट, एक बार जब पासवर्ड चेंज हो गया तो इसका नो यूज़ है, इसलिए मैंने एक SQL क्वायरी
चलाकर इसको डिलीट कर दिया हूँ। ये यहाँ से रिमूव हो गया। फिर से दोबारा हम कोई रीसेट पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका ईमेल आईडी की एक्सपायरी डेट यहाँ अपीयर हो जाएगा। ये कंप्लीट डेमो हुआ। दिस इज द कंप्लीट डेमो of my working process, whatever the assignment given to me. Now let's have a look some file structure which I will upload in GitHub link. See, this is index.php, which is our home page. And for index.php, code for backend, that means PHP programming is written in this file, signin.api.php. This is dashboard.php page, PHP file. This is database connection file. This is logout page, means logout file. Password reset api.php means the backend code, the PHP code related to password reset. I have written over here with the name of password reset API. This is the form after the user has clicked on the mail, and after clicking the mail, that form appears. This is for that code is written over here in password reset form.php page. This is the design, or we can call it as a front end of password reset.php page. This is sign in, means login page. This is sign up page. This is sign up page, and this is signing page. All the code associated with this project I will upload in GitHub link, so please check the GitHub link to see this. Okay, thank you.